कौवा और हंस के चाल पे आधारित कहानी। एक समय की बात है, एक कौवा था जो समुद्र के किनारे एक मानव बस्ती में रहता था। मानव बस्ती में रहने के कारण उसे खाने पीने में कोई कमी नहीं होती थी, जिससे वह हट्टा कट्टा और तंदुरुस्त हो गया था। कौवा को अपने शरीर पे बहुत घमंड था कि उसके इतना बलशाली और होशियार कोई नहीं है। एक बार कहीं से उड़ता हुआ हंसों का झुंड समुद्र के किनारे आया। हंसों के सफेद रंग और सुंदर शरीर देखकर कौवा के मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ। हंसों को नीचा दिखाने के लिए कौवा हंसों के मुखिया के पास गया और बोला, तुम लोग जिस तरह से उड़ते हो, क्या दूसरा पक्षी उस तरह से उड़ सकता है? तुम लोगों को उड़ना ही नहीं आता है। यदि उड़ना सीखना है तो हमसे सीखो। कौवा का बात सुनकर हंस का मुखिया बोला, हाँ, आप तो बहुत सुंदर और स्मार्ट लग रहे हैं। हो सकता है आप बहुत ही ऊंचा और स्टाइल में उड़ते हो। हम सब बहुत दूर से आ रहे हैं और हम लोगों को कलाबाजी नहीं आती। हम लोग कैसे भी उड़ लेते हैं बस। हंस की मुखिया की यह बात सुनकर कौवा ने बोला, अगर आपके अंदर दम है तो आप हमारे साथ उड़ के दिखाइए और आप हमें हरा दीजिए। कौवे की घमंड में आकर यह बात कहने को लेकर हंस के मुखिया ने बहुत देर तक सोचा और कौवे के बात को नजरअंदाज करता रहा, लेकिन कौवा बार बार एक ही बात बोलता कि हमसे प्रतियोगिता करो। तभी हंस का मुखिया बोला, ठीक है, मैं तैयार हूँ। प्रतियोगिता शुरू हुआ तो कौवा अपने तेज गति से उड़ता और हवा में कला दिखा रहा था, लेकिन हंस अपनी धीमी गति से ही उड़ता रहा। कौवा हंस से बहुत आगे निकल गया। कौवा कुछ देर उड़ने के बाद थक जाता है तो अपने चारों तरफ देखता है, जिससे उसको चारों तरफ समुंदर ही समुंदर दिखाई पड़ता है। कौवा अब चाहकर भी पीछे नहीं लौट सकता था, क्योंकि वह समुद्र की तरफ अंदर चला गया था। उसका शरीर नहीं जवाब दे रहा था, वह बार बार नीचे की तरफ ही गिरता जा रहा था। यह सब हंस का मुखिया कुछ दूर से देख रहा। उसके पास गया तो बोला, भाई थक गए हो क्या? किसी प्रकार की मेरी सहायता हो तो बताओ। तभी कौवा बोला, मैं भाई उड़ नहीं पाऊंगा, अब मेरा शरीर थक गया है। कृपया करके मुझे इस नदी से बाहर निकालो। तुरंत हंस ने कौवे को अपने पंजे में दबाया और एक निश्चित ऊंचाई पर उड़ते हुए समुद्र के किनारे लेकर गया और वहां कौवे को उतार दिया, जिससे कौवा हंस से माफी मांगने लगा और बोला, भाई तुम नहीं होते तो आज मेरी जान चली गई होती। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलता है कि हमें अपनी सुंदरता और बुद्धिमानी पे घमंड नहीं करना चाहिए। हमें सबसे मिलकर रहना चाहिए। हमें कभी भी किसी का जरूरत पड़ सकता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें।